बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 जो कि था मंडी का तवाज़ुन, उसके लेक्चर नंबर 2 को कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो पढ़ा था रसद में तब्दीली और तलब में तब्दीली वाली डायग्राम्स को, उसको समझा था। अब हम करेंगे तलब और रसद में बैक वक्त तब्दीली वाले लेक्चर को। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, जब तलब और रसद में बैक वक्त यानी एक ही वक्त में दोनों चेंज हो रहे हों तो दरअसल सूरतों में ये यहाँ पे ये जो है ना स्टेटमेंट्स, ये आपको पेपर में दी होंगी। आपने शॉर्ट क्वेश्चन में क्या करना होगा, इनके डायग्राम्स को बनाना होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। जब तलब और रसद दोनों में यकसा इजाफा हो, यानी दोनों में एक जैसा ही चेंज हो, और चेंज ऐसा हो कि वो कम ना हो बल्कि दोनों ही ज़्यादा हो। हमने ये जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इसमें रसद में तब्दीली और तलब में तब्दीली वाले बिल्कुल उन्हीं का निचोड़ जो है इसमें बैक वक्त तब्दीली वाले ग्राफ में है। ठीक है, देखे कीमत का हमने जो कीमत आज़ाद होती है इसलिए वाई एक्सिस पे लिख दिया, मकदार तलब और रसद जो हमने एक्स एक्सिस से जो है वो कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखे ये हमारा डी डी था, ये एस एस कर्व था। अब यहाँ पे देखे डी डी, ये जो है D1 जो है, यहाँ पहले हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाना है सबसे पहले। ठीक है, एस एस डी डी कर्व बना लिया, फिर बाद में हमने क्या करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो यहाँ पे देखने, ये हमारा P हो गया और ये हमारा क्या हो गया, Q हो गया। अब क्या किया हमने, ऊपर की तरफ जो है इसको बनाया, पहले यहाँ पे देखे D1 बनाया। अब यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों कट और फिर बाद में एस एस कर्व बना लिया, S1 बना लिया। ठीक है, S1 का जो है कर्व बना लिया। जहाँ पे ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं ये हमारा E1 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है हो जाएगा, और इसको हमने यहाँ पे मार्क कर देना है Q पे, और यहाँ पे P पे मार्क कर देना। अब पहले हमारा ये था, E1 ये हो गया। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखे पहले फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 हो तो यहाँ पे 40 हो, तो क्या हुआ, ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, इसमें इजाफा हो गया E1 में। और ये देखें दोनों में ही जब इजाफा होगा तो Q जो है मकदार तलब और रसद हमारा ये वाला पॉइंट था ना, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, इजाफा हो गया। अगर आपने पिछला लेक्चर लिया उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। सो अगर अभी तक आपका वो नहीं कवर, आप जो है चैनल पे जाएं, वहाँ पे मियाँ यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे मियाँ अकेडमी सर्च करें, फर्स्ट पे आपको चैनल मिल जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। सो ये हमारा क्या हो गया, मकदार तलब और रसद में यकसा यानी एक जैसा इजाफा हो गया। इजाफा के लिए हमने डी डी कर्व था जो उसके ऊपर जो इजाफा करना है, और एस एस कर्व के नीचे की तरफ अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो फिर इजाफा होगा दोनों में। ठीक है, D1 और डी और एस एस कर्व में इसी तरह से इजाफा होता है। और अब जब हमने दोनों में यकसा कमी करनी होगी तो हम क्या करेंगे, D1 को नीचे की तरफ ले आएंगे, डी कर्व के नीचे ले आएंगे, और एस एस कर्व के ऊपर ले जाएंगे S1 को और S2 को। ठीक है, सो ये क्या होगी, हमारी कमी हो जाएगी। इसमें देखें अब जब तलब और रसद में दोनों में यकसा कमी हो, सो देखें ये हमारा इसी तरह से हमने पहले एस एस कर्व बना ली, फिर डी डी कर्व बना ली। उसके बाद क्या किया हमने, डी डी कर्व के नीचे हमने कमी करनी है इसमें, और एस एस कर्व के जब ऊपर की तरफ हम बनाएंगे ग्राफ को तो क्या होगी, रसद में कमी होगी। अब जहाँ पे ये दोनों पॉइंट कट हो रहे हैं आपस में, उसको हमने क्यू की तरफ जो है मार्क कर लेना है। और ये हमारा पहले था ई वाला एस एस और डी डी कर्व का इक्विलिब्रियम, ये हमने शो कर दिया था क्यू पे। और अब हमने S2 और D2 पे जहाँ पे कट हो रहे थे उसे E2 के नाम से जाहिर किया, यानी यहाँ पे मंडी तवाज़ुन में, और इसे जो है Q2 पे जाहिर कर दिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 40 थी फॉर एग्जांपल वैल्यू, और यहाँ पे 20, तो ये इनमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। सो ये हमारी डायग्राम कवर हो गई। अगर ये आपको इसलिए ये लेक्चर नहीं समझ आ रहा होगा कि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया, लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 का, इसीलिए जो आपको समझ नहीं आ रही होगी। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर लिया तो आपको ईजिली समझ आ गई होगी। यहाँ पे इन्होंने डायग्राम की जो है वो एक्सप्लेनेशन की हुई है, इसे आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करिएगा पॉइंट्स बना के। इंशाल्लाह पेपर प्रिपेयरिंग स्कीम जो है मैं इस लेक्चर के बाद जो है वो एक्सरसाइज वाली लेक्चर को अपलोड करूँगी, और उसके बाद जो है पेपर प्रिपेयरिंग स्कीम मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो में जो है मैं आपके साथ इन डायग्राम्स को एक्सप्लेन करने का तरीका बताऊँगी। अब देखिए, जब तलब में कमी हो और रसद में इजाफा यकसा नोयत का हो, यानी एक जैसा इजाफा हो लेकिन तलब जो है वो कम हो रही हो और रसद में क्या हो, इजाफा हो। सो फर्स्ट डायग्राम देखते हैं हम। यहाँ पे ये डी डी कर्व बना दी, एस एस कर्व बना दी, उसके बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने वैसे का वैसे ही जाहिर कर दिया। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था मंडी का तवाज़ुन, ये वाला लेक्चर, ये वाली डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो इस पहले हमने वो वाली डायग्राम बना ली, फिर बाद में क्या करना है, हमने तलब में कमी करनी है और रसद में जो है वो इजाफा करना है। ये देखिए, तलब में कमी और रसद में इजाफा करना है।
ये हमारा डी डी कर्व और एस एस कर्व बन गया। तलब में कमी करनी है तो ये नीचे की तरफ करेंगे, अगर तलब में इजाफा करना है तो ऊपर की तरफ इजाफा करेंगे, यानी ऊपर की तरफ लाइन लगा देंगे। अब तलब में कमी करनी है तो हम नीचे की तरफ बनाएंगे, ठीक है। और एस एस कर्व में यानी उसमें रस्म में इजाफा करना है तो हम नीचे की तरफ करेंगे, अगर कमी करनी है तो ऊपर की तरफ लाइन लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे ये पहले ई था यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको हमने मार्क कर लिया। फिर बाद में जहाँ पे S1 और D1 जो है वो कट हो रही हैं आपस में, इसको हम क्या करेंगे, E1 से ज़ाहिर कर देंगे। सो ये हमारा बन गया E1 पॉइंट पे हमने जो है इसे मार्क किया। और इसमें क्या किया, यहाँ पे देखे पी पहले था जो हमने ई पे किया था इसको मार्क, और अब E1 पे जब हमने मार्क किया तो इन दोनों में क्या हुई, कमी हुई। सो यहाँ पे हमने तीर के साथ यानी एरो के साथ जाहिर कर दिया कि इन दोनों में इसमें क्या हो रही है, तलब में कमी हो रही है और रसद में इजाफा हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, जब रसद में जो है वो कमी हो और तलब में इजाफा हो, तलब का हमने ऊपर बना देना है और उसमें रसद में कमी करनी है तो हमने इसके ऊपर बना देना है। तलब में जब इजाफा होगा तो ऊपर बनाना है, जब रसद में इजाफा होगा तो नीचे बनाना है ग्राफ। और जब तलब में जो है कमी हो तो हमने नीचे की तरफ बनानी है और रसद में कमी हो तो हमने ऊपर की तरफ ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब इसी तरह हमने E2 मार्क पे भी जो है इसे P2 में यानी मार्क कर देना है, ठीक है। P की वैल्यूज़ पे मार्क कर देना और इनमें क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है आपस में। सो एरो लगा के हमने ज़ाहिर कर देना। कोई चीज़ नहीं समझ आती आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखें, जब तलब में इजाफा रसद में इजाफे की निस्बत ज़्यादा हो, यानी तलब में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, रसद में भी इजाफा हो रहा है लेकिन तलब में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स यानी ज़्यादा जो है रसद की निस्बत हम ज़्यादा ऊपर जो है वो D1 कर्व बना देंगे और S1 कर्व जो है थोड़ा सा नीचे करके बना देंगे, ठीक है। बार बार वही बात बता रही हूँ मैं आपको, जब यानी तलब में इजाफा होगा तो हमने ऊपर की तरफ ग्राफ बनाना है, उसमें तलब में कमी होगी तो हमने नीचे की तरफ बनाना है। रसद में जब इजाफा होगा तो हमने नीचे की तरफ बनाना है और रसद में इजाफा होगा कमी होगी तो हमने ग्राफ क्या है ऊपर की तरफ बनाना है, ठीक है। कर्व जो है ऊपर की तरफ बनानी। अब रसद में उसमें तलब में ज़्यादा इजाफा हो रहा है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऊपर की तरफ बना देंगे और इसमें थोड़ा सा जो है वो इजाफा हो रहा है तो हम थोड़ा सा इनमें डिफरेंस रख के बना देंगे। जहाँ पे E1 बन रहा होगा इसमें देखिए इजाफा हो रहा है लेकिन इसमें क्या हो रहा है, तलब में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, इसको हम जाहिर कर देंगे। जहाँ पे ये दोनों मार्क होंगे इसको हम एरो के साथ जाहिर कर देंगे। नहीं चीज़ कोई समझ आई आप पूछ लीजिएगा। हाँ, अगर ज़्यादा कमेंट्स आए कि नहीं समझ आई तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो कमेंट्स के बना दूँगी कि इनके यानी आंसर करने के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। अब यहाँ पे तलब में कमी हुई है और रसद में भी कमी जो है रसद में कमी की निस्बत ज़्यादा हुई यानी तलब में ज़्यादा कमी हुई है। सो हम नीचे की तरफ ज़्यादा इसको D2 को बना देंगे और S2 को जो है थोड़ा सा यानी इसमें भी कमी हो रही है और इसमें भी कमी हो रही है लेकिन तलब में जो है वो ज़्यादा कमी हो रही है। सो इनको हम जाहिर कर देंगे। यहाँ पे E पे भी पहले हमने मार्क कर लेना, बाद में फिर जो E2 आएगा हमारे पास उसको भी हमने दोनों तरफ से जो है मार्क करना है और फिर दोनों को एरो के साथ जाहिर कर देना कि दोनों में कमी हो रही है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हुई है। आगे देखें, रसद में इजाफा तलब में इजाफे की निस्बत ज़्यादा हो, रसद में इजाफा जो है यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तलब में जब इजाफा होता था हम ऊपर की तरफ बनाते थे लेकिन अब क्या है, रसद में इजाफा है तो हम नीचे की तरफ बनाएंगे। ज़्यादा इजाफा है हम थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंस इसमें रख लेंगे और तलब में जो है इजाफा हो रहा है लेकिन थोड़ा हो रहा है। सो इसको हम जाहिर करेंगे यानी इसमें रसद में इसमें तलब में जो है वो कमी हो रही है। मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। रसद में इजाफा हो रहा है लेकिन ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू तलब। यहाँ पे देखें, उसमें तलब में इजाफा हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ जितना रसद में इजाफा हुआ। इन दोनों को पॉइंट्स को मार्क किया, जहाँ पे इन दोनों का जो है हो रहा है कट, इनको हमने मार्क किया और फिर बाद में शो कर दिया। उसके अलावा अगला हमारा है रसद में कमी तलब में कमी की निस्बत ज़्यादा हो। रसद में कमी होगी तो ऊपर की तरफ होगी, तलब में कमी होगी तो नीचे की तरफ होगी। यहाँ पे देखिए हमने मार्क किया, तलब में रसद में जो है ज़्यादा कमी की है एज़ कम्पेयर टू तलब, और इन दोनों को जहाँ पे ये दोनों कट हो रहे हैं इनको हमने मार्क किया और फिर बाद में एरो के साथ शो कर दिया, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन हमने वैसे की वैसे जो है अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पे मंडी का तवाज़ुन बज़रिया तफ़ाइली मसावात, इन्होंने क्या किया हुआ, मंडी का तवाज़ुन की तारीफ़ ये हमने पीछे पढ़ ली थी लेक्चर नंबर 1 में। अब यहाँ पे इन्होंने 2 मसावातें दी होंगी, इनको जो हमने पुट करके QD = QS करना है, ये जो है इसमें देखना है दोनों मसावातों को दर्ज करने से, यानी ये इन दोनों को आपस में बराबर रख के देखना है। फिर ये इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करके फिर बाद में हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें 10P को हम क्या करेंगे, इस साइड पे ले, ये 60 यहाँ पे है
यहाँ पे माइनस का 10p है, इसको हम इस साइड पे ले आएंगे और देखें 0 + 10p यानी ये हो गया 10p के बराबर हो गया। अब 10p और 10p क्या हुआ, यहाँ पे माइनस का है, इधर आके क्या हुआ प्लस का हो गया, यानी 20p हो गया। -10 और +10 क्या हुआ, माइनस इधर माइनस है लेकिन इधर आके क्या हो जाएगी प्लस का 10 हो जाएगा 10p। ये हो गया हमारे पास 20p। 60 इसी साइड पे था, यहाँ पे देखें 60 = 20p हो गया और 20p यहाँ पे देखें, यहाँ इन दोनों में यानी कोई भी आप इसी साइड पे भी लेके जा सकते हैं। जबकि यहाँ पे देखें p, यहाँ पे देखें यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 21 और 23 * 60 हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या होगी p की वैल्यू 3 आ गई। ये आपस में क्या हुआ, इन्हीं वैल्यूज़ में क्या होगा, इसी मसावात में हम p की वैल्यूज़ है वो 3 पुट करके देखेंगे। यहाँ पे पुट किया 60 माइनस, पहले हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 10 को 3 के साथ 30 आ जाएगा, 60 माइनस 30, सो 60 - 30 क्या हुआ 30 आ गया। अब QS क्या ये हमारे पास तलब की आ गई वैल्यू। अब QS में हमने क्या करना था, यानी उसी QS वाली मसावात में हमने पुट करना है 3p की जगह। सो 0 पहले हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 10 × 30 + 0 क्या है तो 30 आ गया। यहाँ पे आ गई वैल्यूज़, आगे मंडी के तवाज़ुन का ग्राफ। इन्हीं वैल्यूज़ को क्या करना है, हमने पहले 1 पुट करना है, फिर 2, इसी तरह से बाकी करके ये देखें यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की। फिर बाद में क्या किया, इन जो हमारे पास पीछे थी मसावात थे उनमें जो हमने पहले P1 पहले QD वाली में क्या किया, QD मसावात में पहले 1 पुट किया p की जगह, फिर 2, फिर 3, 4 ये वैल्यूज़ आ गई। फिर QS वाली मसावात में हमने क्या किया, p की जगह 1 पुट किया, फिर 2 किया, 3 किया, इस तरह से ये भी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। इन्हीं वैल्यूज़ को हमने डायग्राम में पुट किया और वैल्यूज़ यहाँ पे कीमत आज़ाद थी इसलिए y एक्सिस पे मिकदार तलब रसद यहाँ पे शो की और इनके वैल्यूज़ को पुट किया, जहाँ पे ये 3 पे यानी 3 कीमत पे, यानी जब चीनी की कीमत 3 रुपये थी तो ये क्या थी आपस में तवाज़ुन में थी, यानी 30-30 था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मंडी का तवाज़ुन इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अब आगे देखें, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन की हुई है डायग्राम की, है मैं आपके साथ पेपर प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में शेयर कर दूँगी कि कैसे आपने जो इसको एक्सप्लेन करना है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।